हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द मदर फाइनेंस चैनल। आज हो गई है डेट 6 दिसंबर 2023। और आज हम देख लेते हैं कि आज जो थी बेसिकली वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। तो आज देख लेते हैं कहाँ कुछ सेटअप्स थे, क्या थे। सबसे पहले चलते हैं आज की पोजीशंस पे और देखते हैं हमने आज क्या प्रॉफिट या लॉस किया है। ठीक है, तो आज हमने जो प्रॉफिट किया है वो लगभग हमने किया है 900 रुपीज़ का। ठीक है, जिसमें आज मैंने टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड्स थी वो 3 थी, जिसमें 2 ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ और एक ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल जो है मेरा ये आज का जो डे था वो लगभग 0-0 के अराउंड जो है मेरा क्लोज हुआ। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रेड और साथ में ये ट्रेड, इन दोनों में मेरा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मैं जो रिट्रेस का वेट कर रहा था वो मुझे कहीं यहाँ मिला। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में इसमें मैं गया 90 क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, और लगभग मैंने अराउंड 59 पॉइंट्स के आसपास इस पे जो है कैप्चर किया। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो इस एक सिंगल ट्रेड में मेरा जो है लॉस को जो है 0-0 में लगभग कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब एक बार हम बात करते हैं क्या गलतियां हुई हैं आज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आज मुझसे, और उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये था आज का सेटअप। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ समवेयर यहाँ पे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे अपर लेवल पे, इस लेवल पे, और उसके बाद वन साइडेड फॉल हुआ। जब वन साइडेड फॉल हुआ तो मैंने जो अपॉर्चुनिटी देखी वो कहीं इस लेवल पे देखी, इस लेवल पे, इस लेवल पे 10:01 के आसपास, कि यहाँ से मार्केट अब थोड़ा अप साइड में मूव कर सकता है। रीजन क्या था इसका? क्योंकि एक तो मुझे ये सपोर्ट नजर आ रही थी, मार्केट इस सपोर्ट से होता हुआ आ रहा है। दूसरा, वन साइडेड जो है काफी तेजी से फॉल हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस गलती मुझसे क्या हुई कि मैंने थोड़ा एसएल बड़ा रख लिया। क्वांटिटी मैंने कमी की थी 45 क्वांटिटीज, और टारगेट था मेरा ये लेवल। ठीक है, जो कि मेरा हिट नहीं हो पाया और उसमें मेरा एसएल जो है हिट हुआ। ठीक है, दूसरा फिर मैंने एक एंट्री लगभग यहाँ पे कहीं बनाई बाइंग साइड पे। ठीक है, तो उसमें कुछ मेरा 0-0 किया और उसके बाद फिर से मेरा जो है एसएल उसने जो है हिट किया। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी और दिखी, वो दिखी इस लेवल पे। किस लेवल पे? इस लेवल के ब्रेकआउट पे। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पे सिंपली आज ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी। मैंने क्या देखा कि अगर मार्केट को रिवर्सल देना है तो वो इस पॉइंट से दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों सोच रहा था, पहले वो बताता हूँ आपको। ठीक है, 5 मिनट्स पे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, 5 मिनट्स पे चलते हैं। ठीक है, देखो, इसे कहने का मेरा पर्पस केवल इतना था, ऐसा सोचने का पर्पस ये था कि यहाँ पे अगर यहाँ से जाने का लगभग ये था, क्योंकि यहाँ पे एक बार बायर ने पहले भी ट्राई किया है। ठीक है, और यहाँ से मेरा एसएल जो है एक डिफाइन था 20 पॉइंट्स का। ठीक है, और टारगेट था लगभग 59 पॉइंट्स का। इनिशियल में मैंने जो प्लान किया था वो 90 पॉइंट्स का किया था, लेकिन चूंकि आज पहले से ही 2 लॉस लग चुके थे तो मैंने अपने टारगेट छोटा ही फिर प्लान किया। ठीक है, अब एक बार अगर मैं आपको यहाँ जाके दिखाऊं, चलते हैं इसके चार्ट पे। ठीक है, यहाँ से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो, 10:40 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी। कहाँ बनती है एंट्री? थोड़ी सी अर्ली एंट्री थी, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल देगा, वो यहाँ से देगा। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इस लेवल पे मैंने एंट्री की, ये बनता है मेरा
1040 वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल मेरा एसएल था। ठीक है, और लगभग ये लेवल मेरा टारगेट था। ठीक है, जो कि मेरे टारगेट से वो काफ़ी ऊपर तक गया, जो कि गया 360 के आसपास तक। ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब मेरे ये पॉइंट्स थे, और ये मेरे ट्रेड सेटअप काफ़ी अच्छा बन रहा था, तो मुझे इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि इसमें वन साइडेड फॉल हुआ है। फिर मार्केट डबल बॉटम पैटर्न टाइप का बना रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ में ये क्या कर रहा था, ये जो लेवल है ये ऑलरेडी एक सपोर्टेड लेवल है। ठीक है, साथ में उसके बाद मुझे और कॉन्फिडेंस कब आया, जब उसने ये इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये लगभग इस कैंडल पे इसने पूरा ब्रेकआउट दे दिया था हमें, तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस इसमें आया ट्रेड पे। ठीक है, और ये इस कैंडल से 230 के आसपास में अचीव हुआ। टारगेट रखा 260 का ही। 260 कहाँ पे, ये वाला लगा। 260 के आसपास का टारगेट था, वो इजिली जो है हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो यही था आज का, काफ़ी प्यारा सेटअप था। इसमें मुझे आज एक सेटअप और दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे आज ट्रैप क्या था, आज मतलब एक्चुअली में मैंने ये कई बार जो है ये सेटअप देखा हुआ है। अब इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कब हमें इस पे जाना है नहीं जाना है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखें और आप इसे कितने टाइम फ्रेम पे जाएं, लगभग 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो आप क्या देखते हैं कि ये एक लेवल बन रहा है। ठीक है, जिसमें ये लेफ्ट हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है। तो जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, सबकी थिंकिंग क्या होती है कि जब ये इस तरह के फॉर्मेट पे मार्केट हो, तो लोग बाग क्या करते हैं कि ये प्लान करते हैं कि मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक है, और इस लेवल तक के लिए टारगेट्स को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 400 प्लस के आसपास के टारगेट को प्लान कर लेते हैं, 320 के आसपास। मैंने भी इस पे कई बार जो है लॉस खाए हैं। ठीक है, ये जनरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, और मैं भी रूल के हिसाब से कि देखोगे तो जैसे इसकी नेक लाइन ब्रेक होनी है या ब्रेक होने वाली है, तब आप जो है इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से नेक लाइन तो ब्रेक हो ही रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, ये नेक लाइन थी जो कि उसने ब्रेक करी है। देखो, इस कैंडल पे उसने ब्रेक की, यहाँ ब्रेक की, फिर ये कम्प्लीटली इस कैंडल के ऊपर गया। तो नेक लाइन तो उसने ब्रेक कर दी है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है। ठीक है, अगर आप बॉडी टू बॉडी जा रहे हो तो। ठीक है, साथ में आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल जो था, अगर आप इसे इस तरह से आते हैं तो ये डाउन साइड के लिए ब्रेक करते हैं, और आप अगर इस साइड से आते हैं तो ये इस तरह से आपको मतलब इसमें सोच सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि कभी आपको वन साइडेड अगर ये इस तरह का सेटअप मिल रहा है, ठीक है, नीचे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली प्लान ना करें। ट्राई करें इसके ब्रेकआउट का। जैसे यहाँ पे नीचे डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, तो आप अपने नीचे वाले पॉइंट तक के लिए अपने टारगेट रख सकते हैं, यानी कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, 200 से गया है, ऊपर क्या था 300, लगभग 100 पॉइंट आपको यहाँ पे कैप्चर करने के लिए इजिली मिल पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आप कभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस तरह से मिल रहा है तो आप कब प्लान करें। उसके दो रास्ते हैं, एक तो ये छोटी वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, और ऊपर से कोई एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे रही है। ऊपर वाली इन द सेंस ऑफ कहीं मार्केट ऊपर से काफी ऊपर लेवल से नीचे आया है, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसके 50% तक, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, उसके 50% तक के चांस तक को कवर अप कर सकता है। ये जितनी हाइट है इसकी, इतनी हाइट का ही ऊपर की साइड में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब मेरे एक नॉलेज के लिए एक था, जो मैंने पिछली कई बार ये सेटअप देखा है। ठीक है, एक आज एक चीज जो गलती हुई है मुझसे, वो आगे हमें नहीं करनी। आई होप आप में से किसी ने नहीं की होगी, वो मैं बताता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वन साइडेड गिर रहा है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का। ठीक है,
तो क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का रिट्रेसमेंट आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना होता है, जब आपका मार्केट क्विक मूव हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो वन साइडेड मूव हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट स्विंग हमारी कौन सी थी? लास्ट स्विंग थी ये वाला पॉइंट। यहाँ से नीचे तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0.5 का प्रॉपर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? 0.5 का क्या बन रहा है? पूरा रिजेक्शन लेवल बन रहा है। देख रहे हैं? इस लेवल से पहला रीजन क्या मिलता है? 0.5 का रिजेक्शन लेवल। ठीक है, दूसरा क्या मिल रहा है यहाँ पे? इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ, मतलब पुट साइड में जाने के लिए। दूसरा क्या मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, कौन सी ट्रेंड लाइन? अगर आप देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है जिसपे यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी। ठीक है, और पीछे जाके देखेंगे तो पीछे भी सपोर्ट आ रही है मल्टीपल प्लेसेस पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट आई है। ठीक है, तो इसका उसने क्या किया है? रीटेस्ट हो गया है। आप देखोगे तो उसके लिए उसने रीटेस्ट की तरह काम किया है। वन साइडेड गिरा है, रीटेस्ट हुआ है। आप यहाँ पे जो है आपको अब क्या मिल गए हैं? दो रीजन आपके पास है। ठीक है, क्या क्या? कि 0.5 का रिजेक्शन है, दूसरा क्या है? ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन है। ठीक है, और तीसरा क्या रीजन हो सकता है? कि मार्केट का जो फ्लो है वो कौन सा है? डाउनवर्ड की साइड है। ठीक है, जो अभी फ्लो चल रहा है वो डाउन साइड का चल रहा है। तो आपको, जो मैं यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की ट्राई कर रहा था इस लेवल पे, उसकी जगह मुझे क्या करना था? यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी। कहाँ पे? इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल करना था। सेल करते ये कैंडल बनती है, इसका टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो ये बनती है 940 के आसपास। 941 पे अगर 940 पे अगर आपने डाउन साइड भी सेल किया होता है, पुट साइड में अगर एक देखते हैं, सपोज ये है, ये आपने लिया होता पुट साइड में। ठीक है, एक बार इसे हटा देते हैं। क्या टाइम फ्रेम था? 940 ना? 941, सॉरी 941, 941 पी की साइड में। 941, 941। देखो, मार्केट नीचे से अप गया है, नीचे से अप गया है, इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, फिर से रिटेस्ट किया है, और उसके बाद फिर से वन साइडेड मूव दिया है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो अब मैं इसे इस तरह से नहीं जाता हूँ, मैं इसे दिखाता हूँ आपको इस लेवल पे। ये कौन सी कैंडल है? 939 की। ये कौन सी है? 941 वाली। अच्छा, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा है, 1 मिनट पे चलते हैं। 941, 941 बनता है ये वाली कैंडल। ठीक है, इस कैंडल पे मैं होप करता हूँ कि आपने नियरली 200 के पास एंट्री बनाई है। ठीक है, 200 के आसपास आपने एंट्री बनाई, तो आपको ये सिंगल मूव कहाँ तक लेके गया है? 280 और 300 के आसपास तक। ये 300 का जोन है, वो आपने हिट कराया है। तो आपको इजिली 100 पॉइंट्स मिल जाते एक सिंगल ट्रेड से। ठीक है, तो ये मैं जनरली आपको बताना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हुई, यहाँ पे भी वही सेम दो चीजें। अगर आप स्पोर्ट पे देख रहे हैं, मतलब उस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज जो थी, जो जरूरी थी, जो मैंने गलती की थी, वो ये है कि यहाँ पे आपका एसएल कितना छोटा बन रहा है। 40 के बाद में आपका एसएल देख रहे हो कितना छोटा बन रहा है? कितना छोटा बन रहा है मैं बताता हूँ। आपने यहाँ एंट्री ली है, ठीक है, और इस लेवल तक जहाँ से मार्केट आया उस लेवल तक फिर से टच कर सकते हैं। ट्रेड बनती है आपकी 1:3 की। ठीक है, और एसएल बन रहा है 198 से 160, लगभग 40 पॉइंट का एसएल है। और इसके बदले में आपको जो टारगेट मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 100 पॉइंट का, जो कि बहुत अच्छी ट्रेड है।
ठीक है, मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेड लगी। इस पे आपको थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा बस। ठीक है, नहीं तो आपको इस कैंडल पे अगर आपने छोटा एसएल रखा हो इस पॉइंट का तो वो इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल का आपको एसएल रखना पड़ेगा और आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपका ये भी सेटअप बनता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें और सब लोग प्यार से बोलेंगे राधे राधे, बोलो जय श्री राम।